दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आजाद महर। और आज हम बात करेंगे मजदूरों के हकूक और मजदूरों के आइन के हवाले से हम बात करेंगे। मजदूरों के हुकूक जो हैं वो तो बहुत सारे हुकूक हैं। मजदूरों के कानून बना हुआ है, लेकिन लेबर लॉ के मुताबिक जो हमारे मजदूर हैं पाकिस्तान में, उनके हवाले से गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया हुआ है कि मजदूर जहाँ पे भी काम करेगा, मजदूर कॉटन फैक्ट्री में काम करता है, मजदूर किसी इंडस्ट्री में काम करता है, मजदूर किसी दुकान पे काम करता है, मजदूर किसी स्कूल में काम करता है, या मजदूर दिहाड़ी वाला है, या मजदूर जो डेली वेजेस पे जहाँ पे भी लगा हुआ है, तो उनके हवाले से पाकिस्तान के अंदर कुछ कानून, कुछ आइन्स बने हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि वो आइन और कानून जो भी बने हुए हैं, वो सारे आइन और कानून जो हैं वो डॉक्यूमेंट तक महदूद है। डॉक्यूमेंट बना के छोड़ देते हैं। हर साल लेबर लॉज और मजदूरों के जो कानून हैं वो रिवाइज होते रहते हैं। उनकी दिहाड़ी में इजाफा होता रहता है और उनकी जो है ना वो एक नोटिस जो है ना पब्लिक के सामने पब्लिश किया जाता है और पब्लिक को वो नोटिस भेजा जाता है कि भाई लेबर लॉ के मुताबिक हर बजट के बाद जून जुलाई में वो लेटर जो है वो पब्लिश होता है, जो सिंध, पंजाब और पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सूबों में वो लेटर पब्लिश किया जाता है कि लेबर लॉ के मुताबिक मजदूर की सैलरी, मजदूर की दिहाड़ी इतनी होनी चाहिए। लेकिन वो डॉक्यूमेंट तक महदूद क्यों है? डॉक्यूमेंट तक महदूद होने का मकसद ये है, मतलब ये है कि उस पे गवर्नमेंट जो है ना वो पाबंदी के साथ अमल नहीं करवाती। अमल ना करवाने की वजह क्या है? उन वजह जो है ना वो आप सब लोगों को पता है। अब गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक 2023 में कम से कम मजदूर की जो है वो सैलरी 32,500 रुपए सैलरी है मजदूर की। और टर्म्स और कंडीशन के मुताबिक टाइमिंग के हिसाब से कहीं पे 35,000 तक भी मजदूर की है, कहीं पे 33,000 है, लेकिन कम से कम 32,500 रुपए मजदूर की पर डे पर मंथ सैलरी है। अब देखें आप, हमारे मुआशरे में क्या है, पेट्रोल पंप पे काम करने वालों की बेचारों की मजदूरी 6 से 7,000 रुपए है। स्कूलों में काम करने वालों की मजदूरी 14,000 रुपए सैलरी है। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड्स कंपनियां जो लोग बैंकों पे हैं, मतलब कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी 20 से 22,000, 25,000 तक है। ऐसे ही हर महकमे में हर जगह पे मजदूरों के साथ नाइंसाफी है। ना मजदूरों को वो कानून जो लेबर लॉ के मुताबिक है उसके मुताबिक सैलरी दी जाती है, ना वो पर डे दी जाती है। अब देखें, डेली का जो मजदूर है बेचारे को 500-600 रुपए मिलते हैं। अब 500-600 में वो मजदूर जो है वो घर का खर्चा कैसे चलाए? चीनी आप देख रहे हैं कितनी महंगी है, आटा महंगा है, घी महंगा है, फिर भी मजदूर बेचारा चुप है। जब तक मजदूर अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, पूरे पाकिस्तान के मजदूरों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने हक के लिए आवाज उठाएं और बाहर निकल आए। ये काम, ये सारा कुछ, ये मेहनतें वो आपकी रौनक, आपकी वजह से पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री, हर महकमा, स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए और फैक्ट्रीज हो गई, सब आपकी वजह से हैं। आप मेहनत करते हैं तो उनका नाम होता है, वो चमकती हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाती हैं। इदारे जो एनजीओ सेक्टर है वहां पे भी जुल्म है लोगों के साथ। सैलरी देते हैं लेबर लॉ के मुताबिक, जो आइन है पाकिस्तान का 35,000 डॉक्यूमेंट में शो करवा देते हैं, लेकिन लोगों को सैलरी 25-26,000 दे रहे। तो इसके हवाले जब तक आप लोग नहीं आएंगे, रोड्स पे नहीं आएंगे, एहतजाज नहीं करेंगे, अपने हक के लिए आवाज बुलंद नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पे आप नहीं आएंगे, चलो और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया पे अपने हक की बात तो आप कर सकते हैं। वो चीजें आप शेयर करें, पोस्टें शेयर करें और लोगों तक आवाज पहुंचाएं। जो है ना, फिर गवर्नमेंट को मजबूर करें कि वो उन इदारों को पाबंद करे कि आपकी सैलरी जो है ना वो लेबर लॉ के मुताबिक, गवर्नमेंट के आइन के मुताबिक हो, कम से कम सैलरी, ताकि आपके घर के एक्सपेंसेस निकल सके और आपके घर का एक जो सर्किल है मंथली वो चल सके। एक बंदा है जिसे देखें ना 8 घंटे काम करता है, 10 घंटे काम करता है, लेकिन उसको लेबर लॉ के मुताबिक अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो वो परेशानी होगा ना, जाहिर है वो अपनी जिंदगी से मुतमिन नहीं होगा। उसके घर का जो सर्किल है मंथली वो नहीं चल सकेगा, जाहिर है वो नहीं चल सकेगा, तो बंदा
घर का सर्किल अच्छा चलेगा, आप परेशान नहीं होंगे तो आप सेहतमंद होंगे। इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, स्पेशली जो मजदूर तबका है, जो जहाँ जहाँ पे लगा हुआ है, तो अगर आप वहां पे बात कर सकते हैं तो बात करें। अगर बात करने से आप डरते हैं, घबराते हैं कि मैं बात करूंगा तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा या मुझे फारिग कर दिया जाएगा, तो आप उसके हवाले से अकेले नहीं, कुछ लोगों को मिला के जो है ना फिर एहतजाज की सूरत में बात करें, परअमन एहतजाज करें, सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाएं, लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाएं। वो आवाज आपकी नहीं होगी, उस आवाज बेआवाज मिलके लाखों करोड़ों लोगों की आवाज होगी। फिर वो गवर्नमेंट भी मजबूर होगी, वो इदारे भी मजबूर हो जाएंगे, आपको लेबर लॉ के मुताबिक सैलरी भी देंगे और आप कम से कम जो गवर्नमेंट का आइन होगा उसके मुताबिक तनख्वाह मिलेगी, तो आप पर सुकून जिंदगी गुजार सकेंगे। ये मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को शेयर कीजिएगा जो मजदूर तबका है, वो मेरी वीडियो सुने तो उनमें हिम्मत, जज्बा पैदा हो, वो अपने हक की बात कर सके। उम्मीद करता हूं कि ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह।